गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आगे के अर्थ व साखी गुरु ग्रंथ साहब जी की। जप जाप करो इस गुरु की वाणी का शिक्षक भी माना गया है। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। निरंकाल अकाल पुरुष सृष्टि की रचना से पहले सत्य था। युगों के प्रारंभ में भी सत्य स्वरूप था। अब वर्तमान में भी उसी का अस्तित्व है। श्री गुरु नानक देव जी का कथन है, भविष्य में भी उसी सत्य स्वरूप निरंकार का अरितत होगा। सोचे सोच न होवई जे सोचे लकवार। चुप्पे चुप न होवी जे लाई रहा लिवतार। बुकिया बुख न उतरी जे बंदा पुरिया बार। स सियानपा लख होवी ता इक न चले नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। यदि कोई लाख बार सोच स्नांदी करता रहे तो भी इस शरीर के बाहरी स्नान से मन की पवित्रता नहीं हो सकती। मन की पवित्रता के बिना परमेश्वर वाहिगुरु के प्रति विचार भी नहीं किया जा सकता। यदि कोई एकाग्रचित्त समाधि लगाकर मुंह से चुप्पी धारण कर ले तो भी मन की शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक कि मन से झूठ विचार नहीं निकल जाते। बेशक कोई जगत की समस्त पुरियों के पदार्थों को ग्रहण कर ले तो भी पेट से भूखा रहकर इस मन की तृष्णा रूपी भूख को नहीं मिटा सकता। चाहे किसी के पास हजारों लाखों चतुराई भरे विचार हो, लेकिन वे सब अयुक्त होने के कारण परमेश्वर तक पहुँचने में कभी सहायक नहीं होते। अब प्रश्न पैदा होता है कि फिर परमात्मा के समक्ष सत्य का प्रकाश पूछ कैसे बना सकते हैं। हमारे और निरंकार के बीच मिथ्या की जो दीवार है वो कैसे टूट सकती है। सत्य रूप होने का मार्ग बताते हुए श्री गुरु नानक देव जी कथन करते हैं, यह सृष्टि के प्रारंभ से ही लिखा चला आ रहा है कि ईश्वर के आदेश अधीन चलने से ही संस्कारिक प्राणी यह सब कर सकता है। हुक्मे होन आकार हुक्म न कहिया जाई। हुक्म हो जी हुक्म मिले वडियाई। हुक्मे उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइया। इक न हुक्म बख्शीश एक हुक्मी सदा भवाइया। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोय। नानक हुक्मे जे बुझे त होमे कहे न कोय। सृष्टि की रचना में समस्त शरीर निरंकार के आदेश द्वारा ही रचे गए हैं, किंतु उसके आदेश को मुंह से शब्द निकाल कर व्यात नहीं किया जा सकता। परमेश्वर के आदेश से अनेकानेक योनियों में जीवों का सूजन होता है। उसी के आदेश से ही मन सम्मान प्राप्त होता है। परमेश्वर वाहिगुरु के आदेश से ही जीव श्रेष्ठ अथवा निम्न जीवन प्राप्त करता है। उसके द्वारा ही लिखे गए आदेश से जीव सुख और दुख की अनुभूति करता है। परमात्मा के आदेश से ही कई जीवों को कृपा मिलती है। कई उसके आदेश से आवागमन के चक्कर में फंसे रहते हैं। उस सर्वोच्च शक्ति परमेश्वर के अधीन ही सब कुछ रहता है। उससे बाहर संसार का कोई कार्य नहीं है। हे नानक, यदि जीव का अकाल पुरुष के आदेश को प्रसन्नचित होकर जान ले तो कोई भी अहंकारमयी मैं के वश में नहीं रहेगा।
यही अथवा संसारिक वैभव में लिप्त प्राणी को निरंकार के निकट नहीं होने देता। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।